आपने मतलब 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से अनवरुण हक सर, पिछले कुछ सालों में आपके खिलाफ बहुत कैंपेन चला, बोले भी हैं, ताजा कैंपेन ये चलाई कि आप विदेश चले जाए इस यात्रा के। हाँ, ऐसे कैंपेन चलाने वाले पता नहीं, ये मतलब ये कहाँ है? ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है नहीं है? एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, ये वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे? 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। हाँ जी, टीवी 18 से रवि सिसोदिया। रक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के गृह मंत्री को, उसके बाद सीआरपीएफ ने जो बताया, गृह मंत्री को उसने बताया कि आपने ही कम से कम 112 बार प्रोटोकॉल तोड़े थे 2020 से लेकर अब तक। हाँ, 112 बार प्रोटोकॉल तोड़े हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है? अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं, आप बता दो मुझे। चला ही नहीं जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध। आप लगातार टी शर्ट पहन रहे हैं, ये बड़ा भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? अब तो ये जानना है कि वो कौन सी घुट्टी है कि और कपड़े पहन के आए। मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं?
मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी। हाँ, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या? मतलब इसके लिए कोई खास डाइट नहीं पड़ती है, कोई गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज। हो गया। नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर से। अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। मतलब मजबूती दिखा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। रवि त्रिपाठी जी से। राहुल जी, मेरा सवाल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, क्योंकि 2-3 राज्यों में जहां आपकी सरकार है, आपने वायदा किया है और आपने जब उसको लागू करने की बात की है तो केंद्र सरकार से कंसल्टेशन हो रहा है। केंद्र सरकार मना करेगी, एनपीएस में जो पैसा जमा है वो आपको वापस नहीं करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती है और 2024 के लिए भी क्या है? नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंस देते हैं। तो अब तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की पेंशन स्कीम पे क्या स्ट्रेटजी है। मगर जनरली कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है कि भाई अगर राजस्थान करना चाहता है और हरियाणा, हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो। हम वीटो पावर मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। केंद्र सरकार पैसा देने से मना कर रही है। भैया वो तो आप मोदी जी से पूछिए ना, उनके भी सवाल मुझे। ओके, ट्रिब्यून से अदिति टंडन। Mr. Gandhi, I want to ask, how do you view the 2024 general elections in the light of the fact that you've lost the 2 previous general elections, and to implement any governance approach that you are articulating through the Bharat Jodo Yatra, you do need electoral power. What is your take on the elections and how important is that milestone? I think if the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. ANI से साहिल। But there is huge undercurrent against the BJP, massive undercurrent. ANI से साहिल। Senior leader from the Congress party, Kamal Nath, has said that Rahul Gandhi will be the opposition PM face for 2024. Will you be the PM face? See, every time there's a press conference, there's 1 or 2 attempts to, completely take the attention and take it in that direction. Now, I don't fall for these type of things. My focus is on the idea that India should be united, that we fight hatred and anger with affection, love and harmony, and we are providing an alternative vision of this country. So I think that's what I would like to focus on. These questions, of course, you have to keep saying them, because this is the nature of media. So I'm going to let you keep doing that, and you can enjoy yourself doing it, and I'll also have a little fun while you do it. नवभारत टाइम्स से राजेश मित्तल। नवभारत टाइम्स से राजेश मित्तल। नमस्ते राहुल। नमस्कार। यात्रा में आपको देश के बारे में
समझ जो है वो बढ़ाई है। इस समझ के आधार पर अगर आप आज देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो 5 बातें आप क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं, कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है, और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो। हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3